जीने का अधिकार दिया है और रोड पे चलने का अधिकार दिया है। हम कमर में झाड़ो और गले में मट्टी रहते थे हमारे। आज हम सबके सामने खड़े होकर बोल सकते हैं जय थे बाबा साहब के बदौलत यहाँ पे कुछ पहुंचे हूँ। बाबा साहब की देन, बाबा साहब की देन। सरकार जो है ये कुछ कर रही है बाबा साहब के लिए। सरकार बाबा साहब के लिए कर रही है। इस बार चुनाव होने वाला है, इस बार कर रही है। उसके पहले नहीं किए थे, परमिशन नहीं मिला था उसके पहले। इस बार परमिशन मिल रहा है। इस बार योगी जी बोले हैं कि हर जगह और हर जगह चौराहे पे साफ सफाई होनी चाहिए। उन्होंने क्या कि उनके 6 महीने के राज्यकाल में कोई भी नेता ने पैसे नहीं मांगा था, भ्रष्टाचार नहीं था। बहन जी की सरकार में, इस सरकार में भ्रष्टाचार है। सरकार में तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पानी भी बेच दिया, अच्छा, पानी भी बिक गया। तो 27 के विधानसभा चुनाव में 27 का विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर जिंदाबाद तो नहीं कर रही, लेकिन कुछ तो कर ही रही है। आपकी फर्स्ट टाइम बाबा साहब के बारे में कुछ किया है? क्या किया है सरकार ने? 100 कुछ करोड़ रुपए बाबा साहब की प्रतिमाओं को लगवाने के लिए या उनकी प्रतिमा जहाँ लगी हुई है उसकी बाउंड्री वाल को बनवाने के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ दान दिया है। किया है जी। किया गया जंगली बनाना उसी तरह जिस प्रकार से वन प्रदूषण की जा रही है वो कहीं ना कहीं अभी एक एम्बुलेंस पीछे फंसी हुई थी, उसको रास्ता देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। जब पीछे की बात है तो कहीं ना कहीं गलत। हम लोग भी मनाते हैं अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, लोग मनाते हैं, कहीं ना कहीं गलत है। जन्मोत्सव मनाते हैं, बाबा साहब तो सबके हैं, सबके हैं, मनाना चाहिए, हम सबको मनाना चाहिए। जो व्यवस्थाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं लोग को ध्यान दें, प्रशासन की कमी है। बाबा साहब के बारे में जानते हैं। अच्छा, अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन आजकल के लोग उनके नक्शे पर चल रहे हैं। ये उनको याद किया जा रहा है, गलत है ये? ऐसे याद किया जाता है, मुझे बताइए कैसे याद किया जाता है? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को गाली देके किसी के आहत नहीं करना चाहिए। आप किसी कोई बात को है तो बोलते हैं हम मनुष्य चलाएंगे, हम नहीं लगता वो ऐसे नहीं करना है, आगे नहीं करना है, ऐसे नहीं काम करना है। आप लोगों ने किसी भी जाति को नहीं करना चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ उनकी इस जयंती को मनाया जा रहा है। संविधान के रचयिता थे, महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी। उन्होंने पिछड़ों, दलितों और जो समाज में शोषित वर्ग के लोग थे उनके लिए लड़ाई लड़ी और उनको वो अधिकार समानता का दिलाने का प्रयास किया जिसके वो हकदार थे। पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर उनको याद किया जा रहा है, कह सकते हैं जुलूस निकाला जा रहा है। हम लोग सुल्तानपुर जनपद में उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं। यहाँ पर काफी सारी झांकियां हैं, लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। सुबह से ही पूरे जनपद में अलग अलग जो है गांव से लोग निकल करके बाबा साहब को लेकर के अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे कि असल में बाबा साहब की जो शिक्षा थी, जो उनका संदेश था, लोग उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इस पर भी राजनीति गरमाई हुई है, जहां एक तरफ बाबा साहब के पदचिन्हों पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती चलने का प्रयास कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इस बार पूर्व मुख्यमंत्री ने नीला गमछा पहन करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने भी बाबा साहब की इस जयंती पर अलग अलग जिलों में कार्यक्रम को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के संदेश देने का प्रयास किया है। हम लोग लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि असल मायने में क्या कुछ उनका कहना है। तो आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सुल्तानपुर जनपद क्षेत्र में एक जुलूस निकाला गया है और अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना है सर, अब एक साल भर में एक ही बात व्यवहार आता है, क्या बोलते हैं। अच्छा, अब सब लोग सीएम के ढंग से रूप से अगर देखा जाए तो सरकार कुछ कर रही है, सब करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई। अब
तो ये कहाँ से आप आए हैं सुल्तानपुर में? हमारे यहाँ ग्राम सभा बैजापुर से। गांधी जी कहाँ से आई यहाँ? कहाँ से आई यहाँ? अच्छा, क्या अम्बेडकर जयंती के बारे में सुना है? बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? संविधान बनाया और सरकारी योजनाओं का लाभ बाबा साहब ने संविधान हमें जीने का अधिकार दिया है और रोड पे चलने का अधिकार दिया है। हम कमर में झाड़ो और गले में मटके रहते थे हमारे। आज हम सबके सामने खड़े होकर बोल सकते हैं जय थे बाबा साहब के बदौलत यहाँ पे सुल्तानपुर में पहुंचे हुए। बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन है। सरकार जो है ये कुछ कर रही है बाबा साहब के लिए। सरकार बाबा साहब के लिए कर रही है। इस बार चुनाव होने वाला है, इस बार कर रही है। उसके पहले नहीं किए थे, परमिशन नहीं मिल रहा था उसके पहले। इस बार परमिशन मिल रहा है। इस बार योगी जी बोले हैं कि हर जाके और हर जगह हर चौराहे पे साफ सफाई होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार सरकार अच्छी है। अगर यही ऐसे अच्छी रहेगी तो अगली बार भी यही सरकार करेगी। किसकी सरकार? 2027 का विधानसभा चुनाव है। वो हमारा कोई बात नहीं है, तो जिसका रहेगा वही जीते। भाई जिसकी तरफ जनता रहेगी उसी की तरफ। हमें किसी को कहना नहीं है नहीं मायावती बनेंगे, नहीं मोदी जी बनेंगे, नहीं अखिलेश जी बनेंगे, नहीं तो योगी जी बनेंगे। हम उससे नहीं मतलब है, जिसके साथ जनता रहेगी वही सरकार। और क्या लग रहा है इस तरीके से बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है आप लोगों द्वारा? क्या क्या कहना है आपका? क्या कहना है? हमारा जयंती होता है कहाँ से आया था? ग्रामपुर शिवनाथ ग्राम सभा सिरजीपुर से। क्या लग रहा है इस बार बाबा साहब का जयंती इतना बढ़िया तरीके से मनाया जा रहा है? एकदम अच्छी तरीके से मना जाएगा। हाँ, हम लोग हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की झांकी को लेकर जिला सुल्तानपुर में प्रस्थान हुए हैं। हाँ, सरकार इस बार कुछ बाबा साहब के बारे में सोच रही है, कर रही है? सरकार बाबा साहब के बारे में कहाँ सोच रही है? वो तो भाजपा है, उल्लू बना रही है। अच्छा, मायावती कुछ करती है? बहुत कुछ करती है। क्या किया उन्होंने? क्या किया? उनके 6 महीने के राज्यकाल में कोई भी लोकपाल एक पैसे नहीं मांगता। भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार नहीं था। बहन जी की सरकार में, इस सरकार में भ्रष्टाचार है। सरकार में तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पानी भी बेच दिया, अच्छा, पानी भी बिक गया। तो 27 के विधानसभा चुनाव में 27 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर जिंदाबाद। चंद्रशेखर के बारे में यस, थैंक यू वेरी मच। तो सुल्तानपुर जनपद में लोग मौजूद हैं और आज ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका थी, उनकी 135वीं जयंती है और भारी संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला है और ट्रैक्टर के माध्यम से झांकियां हैं। कुछ साथी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या उत्साह है इनके अंदर। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रकाश राव है। कहाँ से आए हैं? हम कामतागंज से आए हैं। कामतागंज से। तो ये बाबा साहब की जयंती है आज। जी। भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं आप? हम जानते हम तो ट्रैक्टर लेके आए हैं। अच्छा, हम ट्रैक्टर लेके आए हैं। ट्रैक्टर लेके आए हैं। तो संविधान है, संविधान के निर्माता माने जाते हैं। जी। और दोस्त साहब का क्या नाम है? आनंद राव नाम है मेरा। आनंद। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं? हम कामतागंज के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या मानना है बाबा साहब के बारे में जानते हैं? आप बहुत कुछ जानते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किए करके गए, इसलिए आज उनके जन्मदिन पे हम लोग के साथ आए हैं। अच्छा। भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में जानते हो? यस, कौन है वो? उसने संविधान लिखा था बाबा साहब ने हमारे बारे में, जिससे कि गुलामी खत्म हो इसके लिए। ये पूरा माहौल है, आप इधर भी देख सकते हैं, काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगह से आए हैं। बहुत सारी बालिकाएं हैं जो इस
रैली में, जुलूस में यहाँ पर आई है। क्या नाम है आपका? सोनम कोरी, कहाँ की रहने वाली है? विनायकपुर। ये बाबा साहब के बारे में जानती हैं? कौन थे ये? समाज सुधारक थे, इन्होंने संविधान का रचयिता है। अच्छा अच्छा, क्या लगता है कि संविधान का पालन हो रहा है? अधिकार आप लोगों को मिला है तो संविधान के द्वारा, उसके बारे में उसका कुछ पालन हो रहा है? हाँ, हो रहा है, कुछ लोग जलते भी हैं। अच्छा, तो शिक्षा वगैरह सही मिल रही है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रहा है स्कूलों में? हाँ, सही हो रहा है। अब उतना छुआछूत भेदभाव नहीं है अच्छा। जितना पहले था। अच्छा। अब सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है पहले की अपेक्षा। कुछ और भी बालिकाएं हैं। क्या नाम है आपका? अंतिमा। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और ये बहुत बड़ी रैली निकाली गई है, लोग आए हैं। क्या कहना है आपका, क्या मानना है? पढ़ाई करती हैं आप? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हैं? सर, पढ़ाई खत्म हो गई। पढ़ाई खत्म हो गई है। बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं? क्या जान, बाबा ने संविधान लिखा, छुआछूत को मिटाया। अच्छा अच्छा, संविधान लिखा था उन्होंने। यस सर, महिलाओं को शिक्षित किया। क्या लगता है अब शिक्षा वगैरह मिल पा रही है सही से? यस सर। सरकार अच्छा काम कर रही है? यस सर। बाबा साहेब की वजह से हम सब लोग पढ़ते हैं। हाँ। यस सर। ये बाबा साहब की जयंती है, बहुत सारे युवा आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं आप? बाबा साहब इस देश के संविधान रचयिता हैं। अच्छा। बाबा साहब ने पिछड़ों दलितों के बारे में संविधान में जो भी लिखा, इसके वजह से आज वो लोग बराबरी के हिस्सेदारी हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस संविधान, जिस बराबरी की बात उन्होंने आज से 100 साल पहले किया था, वो चीजें अब समाज में आ रही है, बराबरी की नहीं आ रही है? उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो है जो बराबर हुआ है। बराबर हुआ हाँ, है। लेकिन उससे पहले जो भी था उससे बराबर नहीं हुआ। अब मौजूदा समय में सरकार बाबा साहब के बारे में कुछ कर रही है? बहुत तो नहीं कर रही, लेकिन कुछ तो कर ही रही है। आपकी फर्स्ट टाइम बाबा साहब के बारे में कुछ किया है। क्या किया है सरकार जैसे ने? कि 100 कुछ करोड़ रुपए बाबा साहब की प्रतिमाओं को हाँ। लगवाने के लिए, या उनकी प्रतिमा जहाँ लगी हुई है उसकी बाउंड्री वाल को बनवाने के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ दान दिया है। कुछ किया है जी। अच्छा, मायावती मतलब दलितों की, पिछड़ों की एक अच्छी राजनीति उन्होंने किया, समाज में स्थान दिलाने का काम किया है। तो क्या लगता है कि मायावती बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली नेता है कि नहीं है? जी बिल्कुल चलती हैं और चल भी रही हैं। जब तक वो रहती थी तो कुछ ना कुछ हम लोगों का भी गवर्नमेंट में जो है कहीं ना कहीं सुनवाई होती थी। आज के समय में आप देख ही रहे हैं हर जगह। अच्छा, 27 के चुनाव के बारे में क्या मानना है आप लोगों का? अब चुनाव तो भैया जो अभी चल रहा है आप देख रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि बाबा खिलाफ हो जाएगा। कोई जीतेगा नहीं। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? जी, हमारा नाम रमनदीप। गगनदीप जी, क्या लग रहा है कि जैसे संविधान बनाया उन्होंने, तो संविधान का कुछ पालन हो रहा है सरकार में? कहाँ हो रहा है? कुछ पालन होता तो सही से नहीं चलता। हाँ। क्या दिक्कत है, समस्या कहाँ दिक्कत ये है कि घूसखोरी चल रही है, ठीक है। लोकतंत्र इसका गलत का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। वोट चोरी हो रहे हैं, अच्छा। ये सब हो रहे हैं। अच्छा। तो करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है, हाँ। पूछो ही ना। इतना ज्यादा करप्शन बढ़ा। करप्शन बढ़ गया है। जी हाँ। चलिए, तो ये कुछ युवा हमारे साथ थे जिनसे हम लोगों ने बात किया जाती है, ट्रैक्टर पे लोग बैठे हैं और उनको बाबा साहब का रूप दिया गया है। ये सब झांकियां अलग अलग गांव से आई हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं और सब इकट्ठा होकर के बाबा साहब को याद कर रहे हैं। ये सुल्तानपुर जनपद के अलग अलग गांव से लोग यहाँ पर आए हैं। जो ट्रैक्टर पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग छोटी ट्रक पे हैं। पूरा ये लोगों की भीड़ है। जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, ये जगह जगह पर उनको याद करते हुए स्थान भी बनाया गया है। बाबा साहब के साथ यात्रा करते समय जातिगत भेदभाव
संदेश दिया गया है कि बैलगाड़ी से किस तरीके से गाँव को दूर करने का प्रयास किया गया है। दिखाया गया है। ये अलग अलग गांव से लोग आए हैं। ये सब अलग अलग गांव से हैं। एक भाई साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? लोहरा मऊ से आए हैं। तो अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानते हैं, क्या बताना चाहते हैं? सर अम्बेडकर जी जो है हमारे समाज के हमारे संविधान बनाया, हमको अधिकार दिलाया और जो है हमें इंसान बनाया। पहले बहुत जाति का भेदभाव होता था, संविधान की बदौलत ही आज हम पढ़ पा रहे हैं और अच्छी जगह बड़े हर साल मनाते हैं। अच्छा, इस बार कुछ बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। लोग काफी गाजे बाजे के साथ हर साल सर हम ऐसा ही क्या लग रहा है 2027 के चुनाव के बारे में क्या मानना है आपका? सर वो राजनीतिक मामला वो अलग है। हम लोगों का राजनीतिक मामला बाबा साहब के बारे में जानते हैं? अच्छा, अच्छे विद्वान थे, अच्छा, बहुत ही अच्छे विद्वान थे, लेकिन आजकल के लोग उनके नक्शे पर नहीं चल रहे। ये उनको याद किया जा रहा है, गलत है ये? ऐसे याद किया जाता है, मुझे बताइए। कैसे याद किया जाता है? ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को गाली दे के किसी के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। आप जैसे कोई बात को है तो बोलते हैं हम मनुस्मृति चलाएंगे, तो हम हमें नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे नहीं याद करना है। हम लोगों को किसी भी जाति पर नहीं करना चाहिए। इनका मामला है गाली देकर के याद करना है। बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब को जिस तरीके से लोग याद कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं शोभा यात्रा के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम सबसे पहले बाबा साहब के जयंती पे आप सभी को बधाई देना चाहते हैं अपनी तरफ से। जिस तरीके से किया जाए कहीं से जन्मदिन मनाना उचित है, जिस प्रकार से प्रदूषण की जा रही है वो कहीं ना कहीं उचित है। अभी एक एम्बुलेंस पीछे फंसी हुई थी, उसको रास्ता देने के लिए लोग तैयार नहीं हुए, जस्ट पीछे की बात है। तो कहीं ना कहीं गलत, हम लोग भी मनाते हैं अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, लोग नाच लिखते हैं, कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, जन्मोत्सव मनाते हैं, बाबा साहब तो सबके हैं, मनाना चाहिए, हम सभी को मनाना चाहिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग को ध्यान देना, प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी है, लोग की भी है। जैसे कि कहीं ना कहीं लोग लगे हैं, हम लोग को भी रास्ता देना चाहिए। जैसे हम लोग का दुर्गा पूजा होता है, आप लोग जानते हैं, हम लोग रास्ता देते हैं, हम लोग को कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका थी, उनके जन्मोत्सव को 14 अप्रैल को भव्य तरीके से पूरे देश में लोग मना रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई कि लोगों का क्या मानना है, उनके क्या कुछ विचार हैं। शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई, अलग अलग गाड़ियों पर लोग बैठकर पूरे जिले में मुख्यालय पे लोग घूम रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। डीजे के माध्यम से भी लोग अलग अलग ध्वनियों को बजा करके, गानों को बजा करके जो है बाबा साहब को याद करने का प्रयास किया है। उनसे हम लोगों ने जाना कि राजनीतिक रूप से भी सरकार बाबा साहब के आदर्शों के बारे में, उनके संविधान में बताए गए अधिकारों के बारे में कितना कुछ कार्य कर रही है। आगे और जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया गाँव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गाँव देहात। फिर मिलते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।